हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का महा उपाय है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि इस बार 14 नवंबर के दिन है और गुरुवार के दिन है। तो इसलिए इस बार की बैकुंठ चतुर्दशी जो कि गुरुवार को पड़ रही, इस वजह से इसमें बहुत सारे अच्छे योग भी बन रहे हैं कि हम जो भी उपाय करेंगे या जिस भी कामना से कोई उपाय करेंगे वो हमें 100 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और वो हमारा उपाय जरूर से जरूर सफल होगा। आइए, इस बैकुंठ चतुर्दशी तिथि को ही हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। यही वह तिथि है जिसमें भगवान शिव और विष्णु भगवान की साथ में पूजा की जाती है और महादेव जी को तुलसी का पत्ता समर्पित होता है और विष्णु भगवान को बेलपत्र समर्पित होता है। आइए अब बैकुंठ चतुर्दशी का उपाय देख लेते हैं। यह उपाय उनके लिए है जिनको रोग से बहुत ज़्यादा वो ग्रसित है। एक बीमारी ठीक नहीं होती है, दूसरी बीमारी पकड़ लेती है, तो उनको यह उपाय करना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको करना क्या है, 7 काली मिर्च लेनी है, 5 लौंग लेनी है और 5 बबूल के कांटे मिल जाए तो बबूल के कांटे ले लीजिए, नहीं तो 5 गुलाब के कांटे ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा, जो पुराना हो आप वो भी ले सकते हैं, धुला हो, साफ हो, बस एक लाल कपड़ा लेना। उसमें आपको 7 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 बबूल के कांटे, और ना मिले तो 5 गुलाब के कांटे आपको ले लेने हैं और उस पोटली में लाल कपड़े में बांध लेना है। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा बीमारी घेरे रहती है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर से उतार के आपको 21 बार उसके ऊपर से वह पोटली उतार लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आपको जाप करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आपको स्मरण करना है। तो 21 बार करना है, तो कुछ बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए और कुछ बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर उसके पास वहीं घर के बाहर ही उसके सामने ही जला दीजिए और उसका धुआं उस व्यक्ति को थोड़ी देर लगने दीजिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी बीमारियां छूटने लगेगी और वो जो दवाइयाँ ले रहा होगा, सेवन कर रहा होगा दवाई का, उससे उसको मुक्ति मिलने लगेगी और वो ठीक होने लगेगा। यह उपाय सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन ही करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण आपको जरूर से जरूर करना है और 21 बार उसके ऊपर से उतारना। माता या पिता कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह से कोई दूसरा ही उसके लिए यह उपाय करेगा। इस तरह से आप बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि के दिन यह उपाय करके देखिए। जिस भी रोग से ग्रसित होंगे वो रोग धीरे धीरे पंडित जी ने बताया कि वो छूटने लगेगा और बीमारियां ठीक होने लगेगी। आइए अब बैकुंठ चतुर्दशी का दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि नौकरी सर्विस के लिए है। सफलता नहीं मिल रही हो, हम बहुत दिनों से प्रयासरत हैं लेकिन हमें किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है। हम एक एग्जाम में बैठ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। किसी बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तब आपको यह उपाय करना है। यह उपाय मात्र एक कमल गट्टा का उपाय है। आपको करना क्या है, यह उपाय आपको घर में ही करना है और शाम के समय करना है। आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल, अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिए। जहाँ पे पूजा पाठ आप घर का होता है, मंदिर के पास बैठ के पूरब दिशा की ओर मुंह कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मंदिर हमेशा पूरब दिशा की ओर ही रखते हैं लोग। तो एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए और वहीं बगल में कमलगट्टा हाथ में लेकर वहीं बगल में कमलगट्टा तांबे के लोटे के पास रख दीजिए और 7 दीपक घी के प्रज्वलित कर लीजिए। गोल बाती लगा के आप 7 दीपक घी के प्रज्वलित कर लीजिए और एक दिया चौमुखी लगाइए सरसों के तेल का, और एक दिया आपको लेना है जिसमें 2 लंबी बातें लगानी और चारों तरफ उसको जलाना है। जैसे चौमुखी दीपक प्रज्वलित हो जाए तो 8 दिए जलेंगे। 7 दीपक जलेगा घी का और एक दिया जलेगा चौमुखी सरसों के तेल का। इस तरह से आप दीपक जला दीजिए 8। उसके बाद 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना। वो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं ओम हरिरच्छाय नमः शिवाय। ये मंत्र मैं नीचे लिख भी दूंगी, जिससे कि हमें आपको सुनने में परेशानी ना हो और बोलने में भी परेशानी ना हो। आप देख के आराम से बोल लीजिएगा। ओम ह्रीं
ओम हरिणच्छाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण आपको 108 बार करना है और अपनी कामना कहकर कमलगट्टा अपने पास रख लेना है और 108 बार इस मंत्र का आपको ज़रूर से ज़रूर स्मरण करना है। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस कमलगट्टे को अपने साथ लेके जाएं, या कोई फॉर्म भरें या कुछ भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको इस कमलगट्टे को अपने पास रखना है। बस आपको यह उपाय इतना ही करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी और अगले बैकुंठ चतुर्दशी तिथि तक जो आपने मनोकामना से किया होगा यह उपाय, वो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। बस आपको एक तांबे के लोटे के जल में भर के कमलगट्टा वहीं पास में रखना है और 7 दीपक गोल बाती के आपको प्रज्वलित करने हैं और एक दिया चौमुखी लगाना है सरसों के तेल का और 108 बार ओम हीम ओम हरिणच्छाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी कामना बोलकर कमलगट्टा आपको उठा लेना है। बस आपको इतना ही उपाय करना है, फिर आपके सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अब आइए बैकुंठ चतुर्दशी का ही यह तीसरा उपाय है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में एक बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का ही दिन ऐसा होता है जब दीपदान सुबह या शाम करने का फल नहीं मिलता, जबकि हमें इस दिन मध्य रात्रि में दीपदान करने का फल मिलता है। रात में 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यह 14 दीपक का दीपदान किया जाता है। सबसे पहले आपको इन 14 दीपकों में दीपक आपको जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं और एक दीपक पानी के स्थान पर रखना है जहाँ पे आरओ वगैरह रहता है, घर का मटका वगैरह रहता है, वहाँ पे एक दीपक रखना है और एक दीपक तुलसी जी के क्यारे के पास रखना है। बाकी जो 12 दीपक बचेंगे आप उसको अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कहते हैं जिस भी मनोकामना से ये 14 दीपक लगाए जाते हैं उसकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है और यह इसी बैकुंठ चतुर्दशी तिथि को ही हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, जिस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा साथ में की जाती है। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। 14 दीपक इस तरह से लगाने हैं। एक दीपक आपको पानी पीने के स्थान पर लगाना है, दूसरा तुलसी जी के क्यारे के पास लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।